डिजिटल मैथमेटिक्स क्रेश कोर्स का वीडियो नंबर है हमारा 6। ठीक है, तो 5 वीडियो इसकी आ चुकी हैं। तो लगातार कोर्स चलता रहेगा क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अच्छे क्वेश्चन चल रहे हैं। और ये अगर क्वेश्चन डायरेक्ट ही बता दिए हैं जो कि मैंने बुक्स में अपनी बना रखे हैं तो भी उनसे क्वेश्चन मिल जाता है। ठीक है ना। मैं यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व करने का प्रयास कर रहा हूँ। वैल्यू ऑफ जैसे r.ii, और जो लोग इस बुक्स को मंगाना चाहते हैं, यानी कि ये जो स्टडी मटेरियल्स मैंने बनाया है डिजिटल मैथमेटिक्स का, वो मंगा सकते हैं क्योंकि वहीं से ये सब चीज़ें हो रही हैं। जिनके पास है तो उसके लिए करेक्शन वीडियो एक आएगा, क्योंकि वहाँ पे कुछ बीच में करेक्शन था, टाइप करने वाले ने थोड़ा सा प्रॉब्लम किया है। ठीक है, तो इन सब को लेके यहाँ पे जो है ये आई पे इस प्रकार का क्लिप होता है, देखिएगा। ठीक है, ये r.j एंड j प्लस का r.k इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, तो ये आता है वेक्टर r की पोजीशन वेक्टर के ही इक्वल आता है, क्योंकि i.i 1 हो जाएगा। ठीक है ना। तो ए ऑप्शन दिया है i एंड बी ऑप्शन दिया है j एंड सी ऑप्शन दिया है k और डी ऑप्शन दिया है वेक्टर r। अगर सॉल्यूशन की बात करें मेरे अकॉर्डिंग वेक्टर r इसका आंसर आएगा, पहले से ही तैयार है। तो यहाँ करेंगे वेक्टर r को मानेंगे xi प्लस बाई जी प्लस जेड के। ठीक है, तो हम लेंगे r.i, तो r यानी कि xi प्लस बाई जे प्लस जेड के डॉट आई के साथ प्रोडक्ट होगा i.j 0 i.k 0, यानी x i.i 1 बाकी 0, यानी इसका मान आएगा वेक्टर r.i का मान x। इसी प्रकार r.j का मान आएगा, r.j का मान आ जाएगा बाई एंड r.k का मान आ जाएगा z। ठीक है ना, ये x हो गया, ये y हो गया और ये z हो गया। तो यानी कि ये xi प्लस का वाई जे प्लस जेड के हो जाएगा। ये जो क्वांटिटीज़ है xi प्लस वाई जे प्लस जेड के है वेक्टर r, तो इसका आंसर बन जाने वाला है वेक्टर r। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। लेट वेक्टर बी ए नॉन जीरो वेक्टर, देन वेक्टर ए बाई मोड ऑफ वेक्टर ए इज ए क्या होगा, नल वेक्टर। बी ऑप्शन है स्केलर, सी ऑप्शन है यूनिट वेक्टर पैरेलल टू वेक्टर ए, एंड डी ऑप्शन है यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए। ठीक है ना। तो वेक्टर ए बाई मोड ऑफ वेक्टर ए क्या होता है, ये इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, ये होता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर है, ज़्यादातर ऑप्शन लगाएंगे परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए, बट यूनिट वेक्टर ए बाई मोड ऑफ वेक्टर ए जैसे कहते हैं लंबवत इकाई सदिश, बट ये लंबवत नहीं है, है ना। लंबवत इकाई सदिश अलग होता है, जैसे ए क्रॉस बी बाई मोड ऑफ ए क्रॉस बी। ये है यूनिट वेक्टर पैरेलल टू वेक्टर ए, वेक्टर ए के पैरेलल होता है। ठीक है ना, क्योंकि वेक्टर ए ये भी है, ऊपर वेक्टर ए है, नीचे केवल इसका मॉडुलस है, तो ये पैरेलल होगा। ज़्यादातर लोग जो है आंसर यही लगाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इसको परपेंडिकुलर वेक्टर से सोचेंगे। क्योंकि देखिएगा एकांक लंबवत इकाई सदिश यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर, यूनिट परपेंडिकुलर जो वेक्टर होता है एन कैप, यानी ए क्रॉस बी बाई मोड ऑफ ए क्रॉस बी होता है। ठीक है ना, ये वो चीज़ अलग है। यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर लंबवत इकाई सदिश इसको कहा जाता है। यहाँ पे ये अलग चीज़ है, तो यहाँ इसमें गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेक्टर ए इज ए नॉन जीरो वेक्टर इफ
vector A is a non-zero vector and k is a scalar such that k vector equal to 1, then k is equal to k किसके इक्वल होगा, k वेक्टर ए 1 है, ए ऑप्शन है, मोड ऑफ वेक्टर ए, बी ऑप्शन 1, सी है 1 ऑफ एंड डी ऑप्शन प्लस माइनस 1 ऑफ मोड ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, तो इनमें से बताना है कि ये किसके इक्वल होगा। ठीक है, तो ये आ रहा है के वेक्टर ए का मोड, के का मान किसके इक्वल होगा, तो के इक्वल टू है हमारे पास के वेक्टर ए का मोड इक्वल टू 1, तो के इस इक्वल टू मोड है तो प्लस माइनस दोनों होने चाहिए, तो प्लस माइनस 1 अपॉन मोड ऑफ वेक्टर ए, यानी कि इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक ना, तो डी ऑप्शन इज ए करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते रहे हैं। ये अगला क्वेश्चन है, ये भी आया हुआ है एग्ज़ाम में, टीजीटी में आया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5। ये दिया है 1 0 0 क्रॉस 0 1 0 इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, ए ऑप्शन है 1 1 0 एंड बी ऑप्शन है 0, सी ऑप्शन है 0 0 1 एंड डी है 2। अब देखिए इसका मीन्स क्या हुआ जो है दे रखा है, इसका मतलब 1 0 0 यानी कि i प्लस 0 j प्लस 0 के और 0 1 0 0 प्लस 1 j प्लस 0 के, इस तरह से ये दिया हुआ। इसके क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, यानी कि i j k का कंपोनेंट या 1 0 0 0 1 0, इस तरह i के अकॉर्डिंग लेंगे तो 0 माइनस 0 माइनस जे के अकॉर्डिंग 1 माइनस 0 प्लस के अकॉर्डिंग 1 माइनस जे के अकॉर्डिंग 0 माइनस 0, ठीक, के अकॉर्डिंग 1 माइनस 0, यानी के वाला बचेगा 1, तो लास्ट वाला बचेगा यानी कि 0 i 0 j एंड 1 k। ठीक है, तो 1 k बचेगा, तो हमारा ये हो जाएगा 0 0 1। ठीक है, अगर पॉइंट नोटेशन में इसको लिखते हैं तो ये बनेगा 0 0 1। ठीक है।